अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे प्रॉप्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉप्स, व्हाई यूज़ प्रॉप्स और प्रॉप्स को कैसे यूज़ किया जाता है रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ प्रॉप्स, प्रॉप्स क्या हैं? बेसिकली प्रॉप्स एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स को स्टोर करते हैं। क्या? प्रॉप्स एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। किसकी वैल्यू को? एट्रीब्यूट की। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद प्रॉप्स के वर्ड का मतलब है प्रॉपर्टीज। मतलब कि ये कि जो प्रॉप्स हैं वैस ये सिमिलर टू हैं एचटीएमएल एट्रीब्यूट के। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाई यूज प्रॉप्स। प्रॉप्स को क्यों यूज किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा कि जब हमने रिएक्ट में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को सेंड करना हो तो हम यूज करते हैं प्रॉप्स। मतलब कि जब हमने एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट में सेंड करना है तो हम यूज करेंगे प्रॉप्स का। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि डाटा जोन सा है वो हमेशा थ्रू प्रॉप्स पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड होगा। चाइल्ड से पेरेंट कंपोनेंट में थ्रू प्रॉप्स सेंड नहीं होगा। इन सिंपल वर्ड ये कि जब हमने डाटा पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड करना हो तो हम यूज़ करते हैं प्रॉप्स। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि हम प्रॉप्स को कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट में। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लेते हैं। चाइल्ड कंपोनेंट जिसकी एक्सटेंशन हमने रख लेनी है JSX। ठीक हो गया। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट बन गया RAFCE। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट बन गया। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ लिखता हूँ। लाइक मैं शो करवाना चाहता हूँ कि मुझे ये शो कर दो माय नेम इज और नेक्स्ट लाइन पे मैं कर देता हूँ माय रोल नंबर इज। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। अब ये चाइल्ड कंपोनेंट है और इसको यहाँ पे मैंने जाके रीयूज कर लिया चाइल्ड कंपोनेंट। जैसे मैंने ऊपर से ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट हो गया। इसको मैंने सेव कर लिया। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ तो आप ये देख सकते हैं उसने मुझे शो कर दिया माय नेम इज़ और आगे कर दिया माय रोल नंबर इज़। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे डाटा है ना कि माय नेम इज़ लाइक यहाँ पे है रिएक्ट और माय रोल नंबर इज़ 12। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपोनेंट से ये जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है उसको यहाँ से मैं डाटा सेंड करूँ इस चाइल्ड कंपोनेंट में। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रॉप्स को। मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना लिया लाइक नेम का जिसमें मैंने रख दिया रिएक्ट और यहाँ पे मैंने रख दिया एक रोल नंबर का एट्रीब्यूट जिसमें मैंने अपना रोल नंबर रख दिया 12। अब मैं इसको यहाँ तक ओके। ये पेरेंट कंपोनेंट है। अब मैं पेरेंट कंपोनेंट से डाटा को सेंड करूँगा चाइल्ड कंपोनेंट में थ्रू प्रॉप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा प्रॉप्स। प्रॉप्स को रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स। यहाँ पे प्रॉप्स लिख दिया और यहाँ पे आगे हमने ये वाली ब्रैकेट लगानी है और लिखना है प्रॉप्स डॉट। वहाँ पे हम इस नाम से सेंड कर रहे हैं। ये हमारा एट्रीब्यूट है। ये चाइल्ड कंपोनेंट में जाके हमने लिख देना है नेम। लाइक इसी तरह सेम हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज करनी है। उसमें लिखना है प्रॉप्स डॉट। अब रोल नंबर मैंने किस नेम से रिसीव करना है? ये नेम से मैं सेंड कर रहा हूँ इसको, इस एट्रीब्यूट के नेम से। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है रोल नंबर। इसको मैंने सेव किया और ये देखें किस तरह उसने मुझे मेरे डाटा को शो करवा दिया।
मैंने इस कंपोनेंट से, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट था, इस पेरेंट कंपोनेंट से डाटा को सेंड किया थ्रू प्रॉप्स चाइल्ड कंपोनेंट में। तो यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ किया, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट रोल नंबर, और उसने मुझे शो कर दिया ब्राउज़र पे माय नेम इज़ रिएक्ट, माय रोल नंबर इज़ 12। मतलब ये है कि जब हमने डाटा को सेंड करना हो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, तो हम यूज़ करेंगे प्रॉप्स। चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में थ्रू प्रॉप्स डाटा सेंड नहीं होगा। मतलब कि जब जब भी हमने अब्बा जी से डाटा को सेंड करना होगा बेटे में, तो हम यूज़ करेंगे प्रॉप्स। ये नहीं होगा कि अब बेटे से अब्बा जी में डाटा सेंड होगा, इस तरह नहीं होगा। थ्रू प्रॉप्स हमेशा डाटा सेंड होगा पेरेंट्स, पेरेंट टू चाइल्ड। ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट था। अब मैंने इसको ये मेरा, यहाँ से मैंने एट्रीब्यूट के नेम लिखे। अब मैंने यहाँ से डाटा को सेंड किया चाइल्ड कंपोनेंट में, तो उसने मुझे ब्राउज़र पे शो करा दिया। अब सेम इसी तरह मैं कोई स्टेट बनाता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे स्टेट बना लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेट बनाई जैसे डाटा, और इसमें लिख दिया सेट डाटा। ठीक हो गया, सेट डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये डाटा आ गया, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैंने यहाँ पे यूज स्टेट को यूज़ कर लिया। अब मैंने इस यूज स्टेट में अपने ऑब्जेक्ट को सेंड कर दिया, जिसमें मैंने लिख दिया नेम, नेम लिख दिया कोई भी रिएक्ट जैसे लिख लिया। ठीक है, और नीचे मैंने रोल नंबर का एक वैल्यू एक की ले ली, जिसके अंदर मेरी वैल्यू पड़ी हुई है 12, नंबर है, तो मैं इसको कर दिया 12। अब मैंने ये वाला जो सा मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सेंड करूँ अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। जो मेरे ऑब्जेक्ट में डाटा आ रहा है, लाइक नेम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, इसको मैंने सेंड करना है अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। तो मैं इसको थ्रू प्रॉप्स कैसे सेंड करूँगा? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखना है नेम। इस यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा, उस नेम से मैंने जाके वहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट में उसको रिसीव करना है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम डाटा, डाटा मेरी ये इनिशियल स्टेट है, डाटा डॉट नेम, और सेम इसी तरह मैं लिखूंगा रोल नंबर, और यहाँ से मैं करूँगा डाटा डॉट रोल नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा रोल नंबर। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो वहाँ पे जाके मैंने अब इसको रिसीव करना है। सॉरी, रोल नंबर के स्पेलिंग ये नहीं है, रोल नंबर के पेरेंट में मैंने ये कर दिया, तो उसने मुझे शो करा दिया। अब मैं इसी तरह, शायद आपको ना समझ आए, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्री। मैंने यहाँ पे कंट्री कर दिया कोई भी, जैसे कंट्री में कर देता हूँ पाकिस्तान, ये कंट्री कर दिया। और यहाँ पे मैं उस अपना लिख लेता हूँ ईमेल, ईमेल लिख लिया मैंने कोई भी, जैसे abc@gmail.com। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा कंट्री, ये मैंने कंट्री लिख लिया, और डाटा डॉट कंट्री आ गया, और ईमेल लिखा, यहाँ पे मेरा ईमेल आ गया, और यहाँ पे भी ईमेल आ गया। अब ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। अब मैंने इसको, इस डाटा को सेंड करना है अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, तो मैंने यहाँ पे प्रॉप्स लिख लिया। अब यहाँ से प्रॉप्स के नाम से इसको रिसीव किया, और यहाँ पे लिखा मैंने सबसे पहले अपना कंट्री, जो मैंने वहाँ पे अपने एट्रीब्यूट का नाम रखा हुआ है पेरेंट कंपोनेंट में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल। इसको मैं सेव करूँ तो उसने मुझे शो करा दिया। अगर मैं इसको करूँ माय कंट्री नेम इज़, और यहाँ पे कर दिया मैंने माय ईमेल इज़, मैंने सेव किया तो उसने मुझे शो करा दिया माय नेम इज़ पाकिस्तान, माय ईमेल इज़ abc@gmail.com। तो ये हमारा प्रॉप्स का टॉपिक था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है रिएक्ट में। बस ये बात है कि जब भी हमने डाटा को सेंड करना होगा एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, तो हम यूज़ करेंगे प्रॉप्स। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह प्रॉप्स का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।